खबर यह है कि सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के दरमियान एक डिफेंस पैक्ट, एक दिफाई मुआहिदा हुआ है और ये मुआहिदा तारीखी है, ये हिस्टोरिक है। और ये मुआहिदा यह है कि सऊदी अरब के ऊपर हमला, पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। तबाही तबाही तबाही। सर्टनली पाकिस्तान को कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी देगा तो इसके बदले में पाकिस्तान को भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा। जाहिर है सऊदीज अमीर हैं, तेल बेचते हैं दुनिया भर में, और हम क्या करते हैं? हम क्या बेचते हैं दुनिया भर में? हम नाज़रीन दुनिया से मांगते हैं। हमारे पास अपना देने के लिए कुछ नहीं, हम सिर्फ मांगने जाते हैं। लेकिन हमारे पास नाज़रीन एक चीज है, वो हमारा डिफेंस है, हमारी मिलिट्री है, हमारी फौज है। हमें सिर्फ चौकीदारी के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं, चौकीदार बनने के लिए तैयार। लेकिन सऊदी अरबिया मुस्लिम ब्रदर मुल्क है, फिर वहां पर मुकद्दस मुकामात है वहां पर, लिहाजा बहुत सारे हवालों से हमारी एक मजहबी वाबस्तगी तो सऊदी अरबिया के साथ है। तो पाकिस्तान जो अपने मुल्क में दहशतगर्दी नहीं खत्म कर पा रहा, वो अब सऊदी अरब का भी दिफा करेगा, और हो सकता है इन्होंने ऑफर किया हो कतर का दिफा करने की भी, और मुझे नहीं पता कि कतर भी हो सकता है कि ठीक है, अब कतर कुछ भारतीय फौज को तो वहां बुलाने से रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों फाइनली पाकिस्तानी फोर्स को सऊदी अरेबिया में साफ सफाई का ठेका मिल चुका है। साफ सफाई इसलिए बोल रहा हूं कि भाई पाकिस्तानी फोर्स, आपको पता ही है कि हर प्रोडक्ट, पहला चीज़ कि पाकिस्तान में बनाती है, चड्डी बनियान से लेकर के खाद बीज सब कुछ पाकिस्तानी फोर्स बनाती है। दूसरा चीज़ कि भाई ये लोग गाय पालन भी करते हैं, उसके बाद से कहीं अगर ज़रूरत पड़ गया, बाढ़ आ गया तो नाला का साफ़ सफाई भी करते हैं। तो ये पाकिस्तानी फोर्स ही सारा काम करती है। बाढ़ आने पे तो वैसे इंडियन फोर्स भी बहुत कुछ करती है, लेकिन पाकिस्तानी फोर्स बाकी दिन में भी लड़ाई छोड़ करके बाकी सारा काम करती है। इसीलिए मैं बोला कि पाकिस्तानी फोर्स को साफ़ सफाई का ठेका मिल चुका है। जहाँ तक बात है भारत हमला करेगा तो सऊदी अरेबिया हमला करने आएगा, वो कभी हो नहीं सकता। एक ही चीज़ होगा कि हाँ, उधर से बयान आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। जो पाकिस्तान अब उम्मीदें लगाए बैठा है कि अगर भारत हमला करता है मेरे पे तो सऊदी अरेबिया से भारत का रिश्ता ख़राब हो जाएगा और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। ये नहीं होने वाला। ये गलतफहमी ये लोग जल्दी दूर कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए देर नहीं करते सबसे पहले वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दें। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। मेरा ये सवाल है यहाँ पे कि अगर भारत हम पे दोबारा हमला करता है तो क्या सऊदी अरब के जहाज भारत में जाके हमला करेंगे? तो पाकिस्तान की किससे लड़ाई है, आप मुझे बताएं। सऊदी अरब ने अभी हालिया ही नरेंद्र मोदी को शहबाज शरीफ से ज्यादा प्रोटोकॉल दिया है। सऊदी अरब के नरेंद्र मोदी के साथ $100 अरब इन्वेस्टमेंट के मुआहदे हैं। अगर हम इन हालात को देखें तो ये मुआहदा दो चीजें हमें बताता है। नंबर एक, अरब ममालिक डर गए हैं कि अमेरिका अगर इसराइल के साथ हमारे कोई हालात ख़राब होते हैं तो हमारा दिफा नहीं करेगा, और ये एक जेन्युइन नीड है अरब ममालिक की कि वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करें, क्योंकि नेचुरली पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और एक बड़ी फौज है, तो वो मुआहदा हो सकता है। और ये जेन्युइनली मुझे समझ लगती है कि एक वजह ये हो सकती है क्योंकि कतर ने भी अमेरिका से कहा था कि आपने तो हमारा दिफा नहीं किया, तो आप हमें खुल के बता दें ताकि हम और पार्टनर्स की तलाश करें। तो ये भी मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम कतर को भी यही सौदा बेचने की कोशिश करें, और क्या पता कतर भी खरीद ले। तो पाकिस्तान जो अपने मुल्क में दहशतगर्दी नहीं खत्म कर पा रहा, वो अब सऊदी अरब का भी दिफा करेगा, और हो सकता है इन्होंने ऑफर किया हो कतर का दिफा करने की भी, और मुझे नहीं पता कि कतर भी हो सकता है कि ठीक है, अब कतर कुछ भारतीय फौज को तो वहां बुलाने से रहा। इससे पहले भी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, वो जो सऊदी फोर्सेस हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करती रही हैं। इसके अलावा भी एक अनसेड सी एग्रीमेंट आप कह लें कि ख़ास तौर पर हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के हवाले से है, तो उसके ऊपर भी जाहिर है कि एक हमेशा ही पाकिस्तानियों की जज्बाती वाबस्तगी भी है। तो इसके अलावा जो इस्लामी ममालिक की एक फ़ोर्स बनाई गई थी जिसको लीड ज़ाहिर है सऊदी अरब कर रहा था, और उसको जनरल राहील शरीफ उसके हेड बनाए गए थे, तो वो भी पाकिस्तान से एक जनरल जो थे वो इस मामले के लिए अपॉइंट किए गए थे। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वक्तन फ़वक्तन दिफाई मामलात के ऊपर ताल्लुकात तो रहे हैं, और उसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त भी होती रही है, लेकिन अब जो ये मुआहदा है ये एक उनसे डिफरेंट और थोड़ा एक कदम और आगे बढ़कर किया गया है। हमें सिर्फ चौकीदारी के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं, चौकीदार बनने के लिए तैयार। एक तो ये, एक और इसका पहलू ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करना है, और बहुत जल्द करना है। ट्रंप की तरफ से बड़ा सख्त दबाव है। हाफिज साहब को जो खाना शाना खिलाया गया था, वो मेन मुद्दा यही था कि इसराइल को जल्दी जल्दी तस्लीम करो ताकि बात आगे बढ़ाई जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना, अगर ऐसे ही बैठे बैठे कर लेते तो क्या ये मुमकिन था?
अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा होता है ना दिफा का, अमेरिका इससे खुश नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका इससे खुश होता है, अगर इनको ब्लेसिंग मिल रही है, तो इसकी वजह सिर्फ एक है, व्हाइट हाउस में होने वाली मीटिंग, लंच, ठीक है, या डिनर जो भी था, और उसके बाद इसराइल को तस्लीम करने की तरफ कैसे हालात ने जाना है कि जी अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफा इकट्ठा है, तो सऊदी अरब अगर इसराइल को तस्लीम कर रहा है तो हम कैसे ना करें, हमारा तो दिफा ही इकट्ठा है, हम तो अब ब्रदरली कंट्रीज हैं, हम तो इकट्ठे हो गए हैं, हमारे तो हाथ ऐसे हैं। तो ये मुआहदा इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान अमेरिका पे हमला करने जा रहा है, या सॉरी, ये मुआहदा इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान इसराइल पे सऊदी अरब के साथ मिलकर हमला करने जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। अगर आपको ये लगेगा, और मैंने ये इसीलिए थंबनेल पे लिखा कि फिर सवाल नेक्स्ट तो यही पैदा होता है ना कि ये मुआहदा होने के बाद क्या अब पाकिस्तान अपने एटमी हथियार इसराइल के ऊपर इस्तेमाल करने जा रहा है? एटमी हथियार से मुराद ये नहीं कि लिटरली एटमी बम, मतलब जो मिसाइल हैं जो कैरी कर सकते हैं, हम मिसाइल मारेंगे उन्हें। नाज़रीन, चंद एक सवाल हैं जो कि समझने की जरूरत है और इनके जवाब ज़ाहिर है पार्लियामान देता है। ये डिबेट डिस्कशन ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का स्टेप है। गलत है सही है वो तो बात की बात है, लेकिन ये पार्लियामान के अंदर डिबेट क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में, पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर डिबेट डिस्कशन ये मुआहदे से पहले क्यों नहीं हुई? क्यों पाकिस्तान के अंदर अचानक पता चलता है कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो जा रहे हैं और सऊदी जहाज उन्हें बाकायदा से प्रोटोकॉल दे रहे हैं? पाकिस्तान की पार्लियामान से हटकर ये मुआहदा हुआ है, तो ये डिटेल्स अभी तक हमारे सामने मौजूद नहीं। दूसरी चीज ये है कि नाज़रीन, इमरान खान के दौर में जब इमरान खान एक नया अलायंस बनाने जा रहा था तुर्की के साथ और मलेशिया के साथ, तो उस दौरान जिसने सबसे ज्यादा मसला डाला था वो सऊदीज ने डाला था, बल्कि इन्होंने शायद पैगाम भी भेजा पैसे जैसे नहीं मिलेंगे। और उस दौरान भी जो सबसे बड़ी रुकावट आई थी वो सऊदी अरब ने क्रिएट की थी। फिर एक और चीज ये है नाज़रीन कि ओआईसी को इंपोर्टेंट करने में, ओआईसी को स्पाइनलेस करने में अगर सबसे ज्यादा किसी का रोल है तो वो हमारे मोहतरम सऊदी अरब का रोल है। सऊदी अरब उसे चलने नहीं देता। वो सऊदी अरब की सबसे ज्यादा अलाइनमेंट वेस्ट के साथ है, अमेरिका के साथ है और अमेरिका की बैकिंग के साथ है। वो सारी चीजें आपके सामने मौजूद है। फिर नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के अंदर एक अब्राहम अकॉर्ड भी मौजूद है कि अमेरिका के छोटू को, इस नाजायज रियासत को अपने तस्लीम करना है। अब वो चीजें भी वहां पर, यानी ये सारी चीजें खुलकर ये वहां पर मौजूद है। एक और चीज नाज़रीन जो क्लिक कर रही है और जो समझने की जरूरत है कि हम कह रहे हैं कि सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वर होगा, तो यहां तक तो ठीक है कि अगर नाजायज रियासत सऊदी अरब पर हमला करती है तो हम पर हमला है, लेकिन अगर सऊदी अरब की फ्रिक्शन ईरान के साथ होती है तब हमारी पॉलिसी क्या होगी? सऊदी अरब की अगर फ्रिक्शन मिडिल ईस्ट के अंदर ही किसी मुल्क के साथ होती है तब हमारी पोजीशन क्या होगी? ये बहुत सारी चीजें जो कि क्वेश्चनेबल है। ये बहुत सारी चीजें जिनकी डिटेल्स अभी तक मौजूद नहीं है, ये शायद कल आ जाएंगी या परसों आ जाएंगी, लेकिन ये डिटेल डिस्कशन, डिटेल रिपोर्टिंग ये सारी चीजें मांगती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सऊदी अरेबिया क्या डर से पाकिस्तान से ये सब सेटल किया है? सऊदी अरेबिया का बेसिकली मेरा जहाँ तक मानना है ये था कि भाई जो हम पैसे तुम लोग को दिए हैं वो पैसे तुम लोग रिटर्न तो कर नहीं रहे हो भिखारी, और पैसे तुम लोग मांगते जा रहे हो, तो एक काम करो, सबसे अच्छा मेरा जो भी यहाँ का देख रेख, चौकीदारी, साफ़ सफाई जो भी है सारा तुम लोग हैंडल कर लो। ऐसे भी तुम लोग पैसा नहीं दोगे, वैसे भी नहीं दोगे, तो इससे अच्छा हम कुछ काम ही निकलवा लें। मेरा मानना ये है सऊदी अरेबिया यही सोचा होगा। उसके बाद यही सोच करके इन लोगों को बोला होगा ठीक है काम करो, चौकीदारी तुम कर लो। और ये चौकीदारी ही है, ये नहीं कि भाई हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वैसा कुछ नहीं होता है। और इतना औकात नहीं है कि अमेरिका के अगेंस्ट में पाकिस्तान खड़ा हो जाए। इतना तो कभी पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है और आगे आने वाले टाइम में भी नहीं होगा, क्योंकि भाई IMF, वर्ल्ड बैंक, सारा कुछ तो भाई अमेरिका की मेहरबानी पे चल रहा है और वो जो बोलेगा वो होगा। पाकिस्तान को क्या चाहिए भाई? पैसा। चीन से पैसा लेने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक का भाई गारंटी चाहिए होता है, या दूसरे कंट्री से लेने के लिए कि हाँ भाई हम अगर लिख के देंगे तो पैसा मिलेगा। तो पाकिस्तान का हर तरफ से होता है ना, गर्दन पकड़ के रखा हुआ अमेरिका। और अमेरिका के अगेंस्ट में ये लोग औकात नहीं कि खड़ा होगा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पत्रकार पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगते हैं कि लगते का भाई कि अब ये मतलब होता है ना, दुनिया में सुपर पावर तो बन ही गए हैं। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे? अपनी राय कमेंट में जरूर से दे, और अभी तक वीडियो पे बने हुए थे वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दे। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट और मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए चाहें